हाँ तो आ जाओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट डेबिट की बात जब कर रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि क्रेडिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट ही होता है। ठीक है सर। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट ही होता है। अगर सर डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस ऑब्वियस है वो लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको डेबिट बैलेंस बोलेगा तो नेट लॉस गिवन होगा फिर। ठीक है जी। आओ जी आगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 14,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 14,000 रुपये। लिखो जी सबसे पहले। तो पर्टिकुलर्स लिखा नहीं तो लिख लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लिखो जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 14,000। इसके बाद कौन सी अप्रोप्रिएशन देनी है? तो नंबर वन पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। निकाल के दे रखा है, लिखो फिर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी दोनों का निकाल के दे रखा है। 4,000 दे दो ए को, 3,000 बी को, टोटल 7,000। ठीक है सर। उसके बाद नंबर टू पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ऑल राइट। देखो जी क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आपको ध्यान रखना है ये निकाल के दिया हुआ है या परसेंटेज के बारे में? नहीं सर, निकाल के दिया हुआ है। फिर तो सिंपल है, लिखो जी। ए और बी, ए को देना नहीं है, लेना है। देना है मतलब चार्ज करना है 1,500 500। तो ए से ले लो 1,500 रुपये, बी से ले लो 500, टोटल भार। हाँ जी। और कुछ बोल रहा है? यस सर, नया पॉइंट बोल रहा है सर। ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ पार्ट सेव करना चाहते हैं। अपना प्रॉफिट को अलग से रिजर्व में रखना चाहते हैं। तो जनरल रिजर्व, जनरल तो में ट्रांसफर कर दो। तो जनरल तो में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? वो बांट क्यों नहीं रहे प्रॉफिट को? तो बच्चों जो बिजनेस होता है, बिजनेस बिजनेस को फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए भाई ए और बी आज बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हमारी जो शॉप है, जो बिजनेस है, वो जिस लेवल पे है हमने वो लेवल को बड़ा भी करना है। आगे जाके 2 मशीनें और लगानी है या एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको कैपिटल फंड्स ये चाहिए होते हैं। तो वो आज से ही थोड़ा बहुत सेव करना शुरू कर दें, रिजर्व में रखना शुरू कर दें। वो कह रहे हैं सारा प्रॉफिट अगर हम खा पी जाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ सेविंग्स, कुछ रिजर्व, कुछ नहीं बचेगा। तो फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए सेव करना है। ठीक है सर। या दूसरा रीजन ये होता है कि फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड कोई लॉसेस, कोई लाइबिलिटीज, कोई ऐसी आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस आ जाए जहाँ पे आपके पास मतलब बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो वो कवर अप करने के लिए भी आपके पास कुछ रिजर्व, कुछ सेविंग होनी चाहिए। वो आपके काम आती है। तो रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ये हल्का सा एक्सप्लेन किया मैंने। लिखो जी। टू जनरल रिजर्व, अपने प्रॉफिट में से हर साल फिर वो कुछ अमाउंट ट्रांसफर करके रिजर्व रख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी प्रॉफिट वो बांट लेंगे। कितना प्रॉफिट? आओ जी निकालते हैं। वर्किंग नोट्स मैं राइट साइड पे कर देता हूँ, वर्किंग नोट्स। तो मुझे ये देखना है पहले 10% ऑफ प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट का। यहाँ पे बोला जा रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को बॉक्स बना लो। डिविजिबल प्रॉफिट
अब ये प्रॉफिट मुझे चाहिए। अगर तो बोलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है 14,000 रुपये, ये रहा, मैं सीधा इसका कर देता 10%। मगर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, नेट प्रॉफिट का नहीं करना, डिविजिबल प्रॉफिट का करना। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? भैया आपने पहले पेज पे देखो, फॉर्मेट में लिखवाया था कि जो बैलेंस प्रॉफिट आता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड किया जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो वो कैसे आता है सर? वो तो बैलेंस करके आता है। तो बैलेंस करो जी, टोटल निकालना पड़ेगा पहले, क्रेडिट साइड का टोटल 16,000, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल 7,000, बैलेंस कर दो, बैलेंस मेरा आ गया 9,000। ये तो आपने माइंड में ही कर लेनी है, ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत होना, ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया। अब आपने लिखना क्या है? तो आपने लिखना है डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपने कैलकुलेट किया है 9,000 रुपये, 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका 10% जनरल रिजर्व में डाल देना है, ट्रांसफर कर देना है 900 बस। बाकी अब बैलेंस करो, बैलेंस करके आपको मिल जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। आओ जी, अकाउंट बैलेंस करना है, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 16,000, डेबिट साइड का टोटल इसमें से माइनस करो, तो माइनस करके आपको मिल रहा है 8,100, 8,100। कौन सी रेशियो में शेयर करना है? 2:1 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, शेयर कर दो। बी का 2700, ए का 5400। लो जी, ये आपका बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, अगला क्वेश्चन। अमित एंड बालू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। एज पर द पार्टनरशिप डीड, interest on capital allowed 25,000, 30,000। ऑल राइट, दोनों पार्टनर्स का निकाल के दिया हुआ है। सैलरी अलाउड टू बालू 45,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी बालू को देनी है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 4,500, 2,500। ठीक है जी। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। किस प्रॉफिट का करना है ये मेन है, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें नेट प्रॉफिट का बोल रहा है। ऑल राइट, the profit for the year ended 31st March 2022 after charging Balu salary 75,000। अरे इसमें तो आफ्टर वर्ड आ गया, जैसे ही आपको ये आफ्टर वर्ड मिल जाए आपने अलर्ट हो जाना है, इसको अंडरलाइन कर। ठीक है जी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करते हैं अभी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आउच, ड्रॉ करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 गिवन है। आओ जी, सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, लिखो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन तो है,
75,000। मगर हमने शुरू में एक पॉइंट याद किया था कि दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशन का कोई भी पॉइंट इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो हमने माइनस करनी है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन जब लिखेंगे तो ऑब्वियस है वो माइनस हो रही है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी अप्रोप्रिएशन पहले से ही माइनस करके दे रखी है, तो हमें पहले तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो इसमें आओ देखते हैं क्या दिया हुआ। हाँ जी, इसमें कह रहा है नेट प्रॉफिट, द प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड आफ्टर चार्जिंग बालू सैलरी। बालू की सैलरी कितनी है, ऊपर मिल जाएगी कहीं, ये रही। बालू को सैलरी देनी थी 45,000 की। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, बालू की सैलरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए, मगर हमारे अकाउंटेंट ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख दिया। जो पता ही नहीं था कि पार्टनर्स की सैलरी तो अप्रोप्रिएशन है। तो देखो क्या हुआ होगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो बच्चों पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो हर फर्म बनाती है, और पार्टनरशिप फर्म एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना देती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल होता है, बैलेंस होता है, वो मिलता है नेट प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस तरीके से। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है, तो दो आइटम सीखते हैं आज। कुछ आइटम होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मेरे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो रही है, इसका मतलब है कि वो बिजनेस के एक्सपेंस हैं और वो देने बहुत जरूरी हैं, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो चार्ज करना है तो वो पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। कुछ आइटम्स होती हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यानी अगर प्रॉफिट है तो उसको बांट दो। तो भैया जब प्रॉफिट होगा तभी बांटेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। तो अप्रोप्रिएशन जो एक्चुअली देते हैं हम, वो देनी चाहिए जब प्रॉफिट होगा। सर जब लॉस होगा, तो लॉस होगा तो ऑब्वियस है उसको बांटेंगे कैसे, उसमें से अप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते, अप्रोप्रिएशन लॉस में से नहीं दे सकते। जो प्रॉफिट होगा तो इसको आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली बोलते हैं, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज वाली आइटम जो है वो देनी ही देनी है, वेदर देर इज अ लॉस और प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इवन इन केस ऑफ लॉस, हल्का सा समझने के लिए कि अगर लॉस भी हो रहा है तो भी देनी है। ठीक है जी। अच्छा सर एग्जांपल्स थोड़े से बताओ। तो भैया एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने 11th में बनाया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या खर्चे आते हैं, बहुत सारे आते थे सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको आप बोल देते थे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एम्प्लॉयज की सैलरीज, रेंट ऑफ बिजनेस, बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बैंक या कोई भी लोन हो, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये जो खर्चे थे ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। अगर लॉस होता क्वेश्चन में या बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, तो एम्प्लॉय को सैलरी देनी बहुत जरूरी है, देनी देनी है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट हो। बिजनेस का रेंट पे करना बहुत जरूरी है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन लोन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले जाते हैं, बन जाते हैं चार्ज।
चार्जेबल एक्सपेंस, तो चार्जेबल एक्सपेंस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है सर। अब ये अप्रोप्रिएशन, भैया अप्रोप्रिएशन तो पार्टनर्स को दी जाती है। पार्टनर्स कहते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है ना, जो जो ये प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से पहले भी मेरी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, तो दे देते हैं। फिर वो कहते हैं हमने काम किया है सैलरीज पे, पार्टनर्स की सैलरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से सैलरी दे दी जाएगी। अब अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स की सैलरी वो कैसे दे सकते हैं? जब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स की सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है। अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूट हम प्रॉफिट को करते हैं। ठीक है। ये एक्सपेंसेस हमें ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो रहा है तभी देना है, लॉस हो रहा है तो ये नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। अब हुआ क्या है, आफ्टर और बिफोर हम समझ रहे थे कि सैलरी में जो छोटा सा पॉइंट, क्वेश्चन में जो छोटा सा पॉइंट सैलरी का दे रखा है। आओ जी। अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने अब पार्टनर की सैलरी, इसमें क्वेश्चन में किसकी सैलरी है? बालू सैलरी। आ जाओ। ये बालू की सैलरी। अब बालू की सैलरी बताओ, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? सर ये तो एप्रोप्रिएशन। ये कहाँ पे आनी चाहिए थी? सर ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए। ओके। पार्टनर ने उसने अकाउंटेंट ने, फर्म के अकाउंटेंट ने जब प्रॉफिट निकाला ना, तो उसने क्या करा? उसने बालू की सैलरी यहाँ पर ऊपर ले ली, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थोड़ा सा लिख के बताऊँ आपको। बालू सेल 45,000, और वो करने के बाद उसने प्रॉफिट निकाल दिया 75,000, 75,000 पे प्रॉफिट। तो आपको गिवन है, लाओ पढ़ के देखते हैं कैसे पता चला उसने पी एंड एल में लिया। तो यहाँ देखो, इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो मेरे साथ। वो कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब कि आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर डेबिटिंग। चार्जिंग मतलब होता है माइनस। तो आफ्टर सैलरी द प्रॉफिट इज 70,000। आफ्टर बालू सैलरी, बालू की सैलरी माइनस कर दी गई है। माइनस करने के बाद 75,000 पे प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑब्वियस है अगर बालू की सैलरी माइनस कर दी तो वो कहाँ पे माइनस हुई होगी? वो पी एंड एल अकाउंट में माइनस कर दी होगी। अभी तो वो नेट प्रॉफिट आया है 75,000, जबकि वो नेट प्रॉफिट गलत हो गया। क्यों? देखो, अब मैं इसको साफ करता हूँ। लॉजिक, बालू की सैलरी अब कहाँ आनी चाहिए थी? ये आपने बताया मुझे। सर बालू की सैलरी पी एंड आर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा बालू सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 45,000, तो ये तो डबल एंट्री, डबलिंग हो जाएगी। दो बार माइनस हो जाएगा, एक बार अकाउंटेंट ने ऊपर माइनस कर दिया, एक बार यहाँ पे नीचे। तो बालू की एग्जैक्ट जगह यहाँ पर है। ये जो प्रॉफिट है पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो बालू की सैलरी माइनस करने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा? तो उन्होंने सैलरी माइनस कर दिया, आप इसको प्लस करके टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लो। सर कैसे निकालेंगे? आ जाओ, नीचे लिखो जी प्रॉफिट, थोड़ी सी वर्किंग नोट्स कर देते हैं। लिखो जी नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस। तो मैंने बोला था कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होनी चाहिए, ऑल अप्रोप्रिएशन बिफोर बिफोर प्रॉफिट होनी चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट गिवन है 75,000। इसमें बालू की सैलरी डिडक्ट हो चुकी है, एड बालू सैलरी।
45 ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी बिफोर सैलरी, जो कि नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाए। तो आपने सिंपली अब क्या करना है, जब भी आपको आफ्टर सैलरी गिवन हो तो आपने वो सैलरी वापस ऐड बैक कर देनी है। तो इस प्रॉफिट में सैलरी माइनस कर दी हुई है तो आप प्लस करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 1,20,000। सर बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज? बाकी सब वैसे ही, हमें नेट प्रॉफिट मिल गया। अब हम वैसे ही एप्रोप्रिएशन जो जो गिवन है वो लेनी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देनी है, नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित एंड बालू कैलकुलेट करके दे रखा है तो अच्छी बात है। 25,000, 30,000। सेकंड नंबर पे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, टू बालू सैलरी 45,000। बच्चे यहाँ कहते हैं सर बालू की सैलरी तो ले ली है। कहाँ ले ली है, वो तो हमने वर्किंग की है, हमने उसके प्रॉफिट को करेक्ट किया है, करेक्ट प्रॉफिट निकाला है, कोई अकाउंट में थोड़ा ले ली मैंने। बालू की सैलरी की जगह है P&L प्रोविजन अकाउंट और वहीं पर ही आएगी, आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसको भूल मत जाना। नंबर 3 पे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो लिखो जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित बालू 4,500 और 25। इसके बाद वही पॉइंट आ गया, 10 प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। पहले तो एंट्री टू जनरल। अब जनरल रिजर्व में किस प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको लेके जाऊं, लास्ट क्वेश्चन में तो कह रहा था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो आपने कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था डिविजिबल प्रॉफिट पहले, दोनों साइड का बैलेंस करके। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का खोलेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। तो भैया ये तो सिंपल है, कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो तो गिवन है, तो ये गिवन है 1,20,000। तो यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ 10% ऑफ 1,20,000। डायरेक्ट आपका 12,000 से जनरल में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ तक नोट कर लिया सबने। इसके बाद सर, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही लग रहा है। आगे दे रखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमने ले लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट। चलो इसको क्लोज करो, बस वाइंड अप करो। लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित कैपिटल बालूस कैपिटल, और नीचे टोटल लगा दिया जाएगा।
हाँ तो बच्चों टोटल 1,27,000 क्रेडिट साइड, डेबिट में भी टोटल में डाले 1,27,000, माइनस करें, माइनस इन सबका टोटल, टोटल मिल जाएगा आपको 1,12,000 रुपये, माइनस करके बैलेंस आपको प्रॉफिट मिल रहा है 15,000 रुपये का, 2,000। इसको किस रेशो में बांटा जाएगा, रेशो देखते हैं। अगर रेशियो नहीं गिवन तो इक्वल, और यहाँ तो गिवन है तो उसी रेशियो में, नहीं गिवन तो इक्वल। कुछ बच्चे घर से याद करके चले जाते हैं कि इक्वल इक्वल, जाते ही इक्वल बांट देते हैं पहले, क्वेश्चन में नहीं देखते। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, लिखो जी 9,000, 6,000। Example number 6. X and Y started business 1st April 2019, 2019. All right. With the capital contribution of 30,000 and 20,000 respectively. Partners are allowed interest on capital 6% per annum. Y is allowed monthly salary of 500. X is entitled to get a commission 5% of the divisible profit. ठीक है जी। Net profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital, but after deducting Y's salary amounted to rupees 12,000. तो बच्चों आओ, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। अब वही पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें ये प्रॉफिट चाहिए बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, शुड बी बिफोर। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है बिफोर, मगर नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, बट आफ्टर डिडक्टिंग बाई सैलरी। तो हमने क्या याद किया हुआ है, हमें चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इन सबको माइनस करने से पहले। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिफोर है, तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर चाहिए, सैलरी भी बिफोर चाहिए, मगर सैलरी के बारे में बोल रहा है, सैलरी आफ्टर है, आफ्टर है। तो वाई की सैलरी है कितनी है पहले, तो वाई की सैलरी देखो जरा, ऊपर मिल जाएगी कहीं। वाई की सैलरी 500 रुपये, मगर वो कह रहा है मंथली है, मंथली है तो पहले इसको ईयरली बनाओ। तो ईयरली सैलरी हो गई वाई की 500 इंटू 12, 6,000 रुपये। तो 6,000 की सैलरी माइनस करके आपको प्रॉफिट गिवन है 12,000। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना होगा, तो जब भी आपको आफ्टर सैलरी गिवन हो तो उसको आपने प्रॉफिट में प्लस करके नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी निकाल लेना है, और ये प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा 18,000 रुपये। ठीक है सर। इसके बाद वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन ये रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, निकालो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्स वाई, एक्स की कैपिटल 30,000, 30,000 का, 1 सेकेंड, और जी दोबारा करते हैं, 6% देना है, 30,000 का 6% कर दो, 1,800, 20,000 का भी 6% कर दो, 1,200,
टोटल 3000। हाँ जी। और क्या देना है? वाई की सैलरी तो लिखो, टू पार्टनर्स सैलरीज। वाई कितनी है? 500 रुपये पर मंथ है, मंथली सैलरी है, पर मंथ है तो टोटल आ जाएगी 6,000। इसको वाई सैलरी भी लिख के आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वाई की सैलरी सिंगल पार्टनर को दे रहे हैं 6,000 रुपये। उसके बाद एक्स को कमीशन देनी है नंबर 3 पे। लिखो पहले, टू पार्टनर्स कमीशन एक्स। अब कितनी देनी है? उसमें भी परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको ये देखना होता है कि परसेंटेज का बेस क्या है। कह रहा है 5% ऑफ। ऑफ किसका? डिविजिबल प्रॉफिट। तो भैया निकालना आता है आपको डिविजिबल प्रॉफिट? तो आ जाओ वर्किंग नोट्स में। हाँ जी। वर्किंग नोट्स में पहले मुझे चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। वो किस तरीके से आता है? वो तो बैलेंस करके आता है, तो माइंड में ही कर लो। तो 18,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। 18,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 9,000, 9,000 रुपये। डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया आपको 9,000 रुपये। अब एक्स को कमीशन देनी है। एक्स कमीशन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 900। बस उसके बाद प्रिपेयर पी एन एल प्रोविजन अकाउंट, तो बैलेंस कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल वाइज का। तो पहले बैलेंस किया जाएगा। आओ जी, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में 18,000 बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस करें। बैलेंस 9,900 माइनस किया जाएगा 8100। रेशो है आपकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ढूंढो ढूंढो। सर क्वेश्चन तो साइलेंट है। साइलेंट ऑफ पीएसआर। पीएसआर नहीं गिवन है तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट के रूल लग जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट एडवाइस करता है, वो कहता है इक्वल ली जाएगी। इक्वल 4050, 4050। ठीक है सर। ठीक है क्या? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्या बोला है? पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, बना लिया सर। ये भी बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। चलो ड्रॉ करो 6-7 लाइंस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ड्रॉ करें जल्दी से। ड्रॉ करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 से 7 लाइंस का
दो पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लिया जाएगा। कर दो। हाँ जी, पहला पार्टनर एक्स, दूसरा पार्टनर वाई। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का नीचे क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो जो हमने पार्टनर्स को देना है, उनके कैपिटल को प्लस करना है, इंक्रीज करना है, तो क्रेडिट साइड। और जो जो उनसे लेना है, चार्ज करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है, वो सब डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या लिया जाता है? उनकी कैपिटल, पुरानी कैपिटल। आओ देख, क्वेश्चन क्लियर कर दूं पहले। आओ जी। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस और भी शुरू किया है विद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। बच्चों, ये तो नया बिजनेस है, पुराना तो है नहीं, पुराना नहीं है। तो इनकी पुरानी कैपिटल कैसे बनेगी? इन्होंने तो बिजनेस ही अभी शुरू किया। तो बिजनेस शुरू जब होता है, स्टार्ट जब होता है, तो सबसे पहली एंट्री 11th में कर रखी है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। 30,000, 30,000। और वाई ने भी पैसा लगाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। 20,000, 20,000। तो कहने का मतलब, इन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, तो ब्रॉड डाउन नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन है ही। पुराना बिजनेस होता है, उसका ब्रॉड डाउन आता है। तो इन्होंने तो बिजनेस ही अभी शुरू किया है। तो आपको लिखना कैसे है, बस उसके लिए हल्का सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहली एंट्री कैश टू कैपिटल बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट वैसे ही अमाउंट है 30,000, 20,000। ठीक है, तो ये हल्का सा आपने पॉइंट याद रखना है। अगर बिजनेस स्टार्टेड दिया हुआ है, तो बाय कैश से स्टार्ट करना है। और अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है सर। उसके बाद उसके बाद डेबिट साइड में आपने देखना है कोई ड्राइंग्स हैं क्वेश्चन में। सर ड्राइंग्स की तो कोई बात ही नहीं करी, है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन ही नहीं है, नहीं होगी। तो वो अगर गिवन होती कहाँ पे लिखते? डेबिट साइड में लिखते। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बैलेंस ले लेना है कैपिटल्स के या कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद ड्राइंग्स लेनी है डेबिट साइड में। ड्राइंग्स नहीं है, आगे बढ़ते। तो आगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है। इसकी पहले हम आएंगे डेबिट साइड। यहाँ से जो जो पार्टनर्स को देना है, देते जाओ। सबसे पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में आए, लेकिन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद पार्टनर को वाई को सैलरी देनी है, तो टू वाई सैलरी या पार्टनर सैलरी। सिर्फ वाई को दे दो, 6,000 रुपये। फिर कमीशन देनी है सिर्फ एक्स को, तो एक्स कमीशन 900। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए क्या लिखा जाता है? तो ऐसा जूम कर देते हैं। आओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
4050 ईच। ठीक है सर। और कुछ क्रेडिट साइड में तो नेट प्रॉफिट है, ये तो पीछे से आ रहा है, इसको तो छोड़ो। उसके बाद कुछ भी नहीं है। नहीं है तो बैलेंस करें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन। हाँ तो बच्चों ये हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7। Mahesh and Azad are partners, sharing ratio 3:2. Capital 50,000, 30,000. Interest on capital agreed 6%. आजाद को सैलरी देनी है 2500 रुपये पर एनम, पूरे साल की है, इंटू 12 मत करने लग जाना, पूरे साल की है। देयर ड्राइंग्स वर 7,000, 3,000। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ठीक है जी। बट आफ्टर, तो आफ्टर पे आपने अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होके क्या करना है, तो अलर्ट होके इसको ऐड बैक कर देना है प्रॉफिट में। ठीक है, तो लाओ मैं थोड़ा सा यहीं पे कर देता हूँ। तो आफ्टर आजाद सैलरी बोल रहा है 12,500 का प्रॉफिट है, तो 12,500 प्लस आजाद की सैलरी है 2,500 रुपये, नेट प्रॉफिट हो गया 15,000। ठीक है सर, ये नेट प्रॉफिट आपने क्वेश्चन में ले लिया। उसके बाद 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल। जनरल में कितना ट्रांसफर होगा, 1,500 रुपये। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसी का ही 10%। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बच्चों आप होमवर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है जी, बाकी अगली क्लास में